हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपका वेलकम नहीं करने वाली हूँ। क्यों वेलकम नहीं करने वाली हूँ? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं या फिर कहीं ऐसी बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों का वेलकम तो कहीं हम लोग गॉसिप करने जा रहे हैं, खुशी की बात हो रही है तो वहाँ पर वेलकम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आज मैं आप लोगों का वेलकम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं कल भी खैर वीडियो मैंने नहीं बनाया है। मैंने वॉइस ओवर आप लोगों के साथ करके वीडियो जो है वो शेयर किया, एक अपडेट दी थी मैंने, है ना जी। तो 29th को जो मेरी पहले से ही शेड्यूल वीडियोस थी वही आप लोगों के साथ शेयर भी हुई है, क्योंकि ऐसी एक दुख भरी घटना जो है हुई है पंजाब में। वो सिर्फ पंजाब का ही घाटा नहीं है, पूरे इंडिया का, हिंदुस्तान का भी कहीं ना कहीं घाटा है। तो उसमें ये चीज नहीं देखी जाएगी कि एक सिंगर जो था वो दुनिया से चला गया, क्योंकि मे भी जो कुछ मतलब आप लोगों को पता है हर स्टेट में अलग बोली है ना। तो उसमें ये नहीं है कि वो वहाँ पर उनको सुना जाता होगा, वो लैंग्वेज उनको समझ में आती होगी, इसलिए यहाँ पर मैंने ये चीजें नहीं बोली थी। लेकिन मैंने पंजाबी चैनल जो है मेरा, कभी कभी वहाँ पर मैं हिंदी अपडेट भी देती हूँ, क्योंकि वो सच का चैनल है, ये भी सच का चैनल है। लेकिन मेरे साथ हिंदी ऑडियंस जो मेरी वाईटी फैमिली है वो जुड़ी हुई है, तो उस वजह से जहाँ पर मैंने अपडेट नहीं दी थी, पोस्ट पर नहीं शेयर किया था। लेकिन जी हाँ, मैंने कल के वीडियो में स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ शेयर करी है सारी बातें, है ना जी। बिना वीडियो देखे चलिए कुछ कमेंट्स आए, मैंने उनको रिप्लाई भी देने की कोशिश करी है। ये मेरा वीडियो कमेंट्स के आधार पर नहीं है। आज का वीडियो जो है मेरा जूठी को लेकर ही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे को जो कमेंट्स आए थे वो जूठी को जूठी के साथ कंपैरिजन किया था। मेरा कंपैरिजन जूठी के साथ बिल्कुल ना किया जाए, इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक माँ का दर्द हमने समझा है। मैं फेक स्माइल से नहीं आ सकती हूँ सामने, ठीक है, लेकिन एक फेक दुख के साथ भी नहीं आ सकती हूँ कि मैं बोलूँ मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज भी आप लोग देख सकते हो लिपस्टिक भी लगाई है, काजल भी लगाया है। ये भी मेरे आप ही भाई बहनों ने मुझे बोला है कि डिम्पल दी आप काजल जरूर लगाया करो, ठीक है। लेकिन कल के वीडियो में मैं आपके सामने आती, परसों में मैं सामने आती, तो उसमें ये होता कि आप लोगों को मेरी जो मन की स्थिति है वो समझ में आ जाती, क्योंकि किसी का दुख देखकर आपको अपने अगले पिछले सब दुख याद आ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सब चीजें जो है वो सब आप लोगों के सामने ऐसे खड़ी हो जाती हैं आकर कि आपको लगता है कि आपके साथ वो सब कुछ एक बार फिर से प्ले हो गया। वो इंस्टेंट जो है ना, वो जो गुजर चुके हैं हाथ से, वो शायद एक बार फिर से आपके साथ हो गए। यही बात है, इसी वजह से मैं जो कल का वीडियो लेके नहीं आई थी, आज मेरे पंजाबी चैनल पर भी मेरे आएगा, एक वीडियो आएगा, खुद मैं बात करूंगी, वहां पर श्रद्धांजलि दूंगी सिद्धू मूसेवाले की बात कर रही हूँ मैं। आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को, मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना जी। एक माँ का दर्द, माँ कोई भी लैंग्वेज बोलती हो लेकिन माँ माँ है, और हर माँ जो है वो उसका दर्द समझ सकती है। जिसका बच्चा जो है उसके सामने कड़ी जवान बेटा चला गया हो, जिसको पता नहीं था कि वो घर से जाएगा, लेकिन वो लौट के कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिताजी को इस चीज की आशंका थी कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ऐसा कुछ होगा, तो वो अपने बच्चे के कहीं ना कहीं इवेंट पे पहुंच जाते थे। अगर कोई लोकल इवेंट होते थे तो वो कैसे भी वो पहुंच जाते थे। समटाइम जो है सिद्धू मूसेवाले ने खुद भी इवेंट्स में ये चीज बोली है कि पापा जो है वो बस से आए हैं, क्योंकि वो लेके नहीं गए थे उनको, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो आज एक बाप जो है वो टूट गया, एक माँ जो है वो अपने पैरों पे ही नहीं चल पा रही थी, व्हील चेयर पर उनको लेके गए किरतपुर साहिब। जब उनके आप लोगों को पता अस्थि विसर्जन होता है, तो किरतपुर साहिब हो गए, तो मम्मी जो है उनकी बच्चे की माँ जो थी वो व्हील चेयर पर गई है। तो ये जो एक उनके जिंदगी जो कल मुझे कह रही थी, मनप्रीत कौर है, उस आईडी से वो आई थी, क्या मेरा एक यहाँ पर पोस्ट शेयर कर देना वो काफी था? उससे सेटिस्फाई थी आप? या फिर जो कल मैंने वीडियो में बोला उससे आप सेटिस्फाई नहीं हुई? आज मैं सामने से आके बोल रही हूँ तो इस चीज से आप सेटिस्फाई हो, या फिर उस माँ का वो दुख कम हो जाएगा?
वो पोस्ट शेयर कर देती तो यहाँ पर नहीं, लोग तो बोलते हैं, लोग दुख जाहिर करते हैं, लोग चले भी जाएंगे, अपने घरों में हो जाएंगे, अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। सफर जो है वो रुकता नहीं है, गाड़ियां आज भी चल रही हैं, लोग खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जिनकी जिंदगी में एक रिक्त स्थान जो आ गया है, उनके बच्चे के जाने से वो कभी नहीं भर सकता। लेकिन अगर ऐसे बच्चे चले जाते हैं ना, जो अपने माँ बाप को इतनी रिस्पेक्ट देने वाला ये बच्चा था, और भगवान भी पता नहीं क्या इससे ऐसे गाने लिखवा रहा था, या फिर खुद इसकी कलम वो चीजें बोल रही थी, इसको आने वाले अपने टाइम का पता था। इसका गाना आया है 29/5, जिसको 295 भी आप बोल सकते हो। उसमें वो सारी चीजें उसने एक एक के चेहरे से नकाब उतार दिया है। वो मैंने कभी इनके गाने जो हैं वो वॉच नहीं किए, मैंने कभी इनको देखा नहीं है। मेरे बच्चे जो हैं इनके गाने सुनते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है आजकल हेडफोन लगाते हैं बच्चे, तो सो ऐसा घर में भी कोई ऐसा माहौल नहीं था कि गाने बज रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। लेकिन सिद्धू मूसेवाले को जो है मैं वो जानना शुरू हुई थी अभी जो इलेक्शन इन लोगों ने लड़े हैं, जहां से भगवंत मान जो जीत गए थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला कहीं ना कहीं सामने आकर जब बोले हैं कि इनकी हार की वजह क्या थी। हार जीत तो चली रहती है, 100 बार हारोगे 1 बार जीतोगे, लेकिन हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन ये बच्चा जो है वो हार के रुका नहीं था, बैठा नहीं था, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है। लेकिन ये बच्चे का चले जाना जो है वो घाटा उनका कभी कम ना होने वाला, वो जो दुख बच्चा दे गया ना, वो कभी कम ना होने वाला दुख है। उनको हम लोग अपने भी दुख को हम लोग जो है अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, अपनी आंखों में ऐसे झूठे में आप लोगों को आंसू पहुंच के दिखा दूं, वो नहीं दिखा सकते। उनके आंसू सूख चुके हैं, दिल रो रहे हैं। अगर हमारे रो रहे हैं ना, दिल रो रहे हैं। कल मैं सामने इसीलिए नहीं आई कि शायद मैं बात करने की भी मतलब बात भी ना कर पाती। आज जो अभी बोल रही हूँ ना, शायद मैं ये भी ना बोल पाती। बच्चा वो कोई भी रहा हो, किसी का भी बच्चा रहा हो, लेकिन अगर कोई बच्चा भरी जवानी में ऐसे चला जाता है, जहाँ बचपन में चला जाता है, लेकिन माँ बाप के सामने चला जाता है ना, तो वो दुख जो है वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। जब तक माँ बाप जिंदा हैं वो नहीं भूल सकते। बेशक उनके पास दूसरा बेटा है, लेकिन वो अपने उस बच्चे को नहीं भूल सकते, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे सब बराबर होते हैं, उनका प्यार सबके लिए बराबर होता है। लेकिन ये बच्चे का ये कहना कि बस मैं थोड़ा टाइम गा लूं, ठीक है, उसके बाद तो भाई मुझे बस याद करोगे गानों में, है ना, तो समझिए क्या कलम बोल रही थी उसकी। कौन चला गया दुनिया से, पता नहीं क्या कुछ आने वाले टाइम में क्या कुछ चेंज हो जाना था। लेकिन माँ की आंखों के तारे तो सब बच्चे होते हैं, लेकिन जो सितारा चमकता है ना, वो तो कोई कोई होता है। तो ये वो सितारा था जो चमक रहा था, लेकिन उसको आसमान से तोड़ के नीचे गिरा दिया गया, जहाँ फिर दुनिया जहान से खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन वो तो हमेशा ही चमकेगा, हमेशा ही दुनिया की गानों में बजेगा, लोगों के घरों पर, लोगों के दिलों पर राज करके चला गया ये बच्चा। ठीक है, ये बातें थी जो सब माओ ने अपने दिल से महसूस करी होंगी, क्योंकि हम लोगों की भी आंखों का पानी अभी खत्म नहीं हुआ है, दिल से वो दर्द महसूस करते हैं। और हर माँ की आंखों के तारे होते हैं बच्चे, इसलिए अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें। परसों जहाँ 2-3 दिन पहले मैंने एक जो है आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो जो है वो शेयर करी। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो से क्या सीखने को मिलता है। ये उस दिन मैंने शेयर करी थी आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो की, जिसमें कि भागवत कथा जो सुनते हैं तो भागवत में क्या लिखा हुआ है वो चीजें मैंने शेयर करी थी। उसमें माँ को क्या दर्जा दिया गया है, तो माँ को क्या दर्जा दिया गया है, कोई भी धर्म रहा हो, माँ का दर्जा हमेशा ऊपर ही रहेगा, और माँ का कर्ज जो है कोई बच्चा नहीं चुका सकता। वाहेगुरु जी के आगे मैं यही अरदास करती हूँ, सच्चे पातशाह आप उस बच्चों को अपने चरणों में स्थान देना, उसकी आत्मा को शांति देना, और उसके माँ। चलिए अब बात करते हैं जूठी के ऊपर। जूठी के ऊपर मेरे को इसलिए बात करनी है कि जूठी के साथ मेरा कंपैरिजन बिल्कुल ना किया जाए। चलिए, अगर आपने करा क्योंकि आप लोगों की वीडियो देखने के बाद मेरी जो सोच आप लोगों की होगी सबकी अलग अलग है। आपने शायद उस वजह से मेरा कंपैरिजन कर दिया उसके साथ,
मेरा कंपैरिजन उसके साथ क्यों नहीं हो सकता, वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि जूठी और मुझ में बहुत फ़र्क है। बिकॉज जूठी की सोच अलग है, ठीक है, उसकी सोच तिकड़म में चलती है। हमारी सोच जो है तिकड़म में नहीं चलती, हमारी सोच सच दिखाने में चलती है। हमारी सोच चलती है कि आज के बच्चों को कैसे सुधारा जा सके। हमारी सोच चलती है कि अगर हम किसी का, हमारी वजह से कुछ बच्चे जो हैं सीख रहे हैं, न्यूली कपल जो हैं, मेरे को आके जब वो लिखते हैं कि आपकी वजह से मतलब मेरे में बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो उसका खुशी का लेवल ही कुछ अलग ही होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस चीज़ को कि चलिए हम लोगों को जो संस्कार मिले, हम लोगों को जो एक्सपीरियंस मिले हैं, चलिए किसी के तो काम आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अगर किसी एक लड़की का भी घर बसता है तो 100 गौएं दान करने का फल मिलता है ना। यहाँ पर घर तो नहीं ना तोड़े जाते, यहाँ पे तिकड़े में तो नहीं ना लड़ाई जाती, यहाँ पे सच दिखाया जाता है ना। यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि देखिए आप लोग कौन सी बुनाई कर रहे हो इस टाइम पर। बुनाई इन सेंस की क्या तिकड़म करी जा रही है, क्या चालें सोची समझी जा रही है यहाँ पर। लेकिन एक की बेटी को नहीं जाने दिया जा रहा, उसका ब्रेन वॉश जो है वो किया जा रहा है। कैसे कैसे उसका ब्रेन वॉश कर ही दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है ये, क्योंकि उसका ब्रेन नहीं। आज भी इन लोगों को आदत है ना एक दूसरे को उसमें बोलने की, तो आज भी वो बोलती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। मैं जैसा पहले भी बता चुकी हूँ, अभी किसी एक का दुख देख के अपने अगले पिछले सारे सबके दुख सामने आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने रीप्ले का बटन दबा दिया, फिर से वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं, है ना। तो वही चीज है, अगर वाकई में जूठी को इतना दुख होता तो एक बच्चे को उसके बाप से वो अलग ना करती, ठीक है। आज उसके पिताजी जो हैं उन्होंने चलिए नई गाड़ी ली है, नई मतलब अगर कुछ भी वो अच्छा करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपने बच्चे को याद करते हैं, अपनी वाइफ को भी याद करते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो खुशी मेरी बहुत दोगुनी हो जाती है अगर मेरे अपने मेरे साथ होते। तो अपनों में तो फैमिली आती है ना। चलिए फैमिली में उनकी मदर थी, तो आपने ये भी चीजें देखी होंगी कि नन्नू जीजा की मदर जो है वो कितनी वीक हो गई, कितनी कमजोर हो गई। क्या एक बेटे को हक नहीं है कि अपनी माँ को वो सब चीजें दे, वो खुशियां दे जिसकी वो हकदार है, ठीक है। तो इधर एक बेटे को बिल्कुल भी मतलब वो कहा जाता है कि नहीं भाई तुम तो जा मुझ में चुन लो, जा माँ को चुन लो। तो उसके लिए मैंने वो शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है, जो कि कथा है भागवत की, वो करते हैं। तो उसमें जो निचोड़ रहता है वो शॉर्ट वीडियो में हम लोगों के सामने रहता है। जो लोग क्वेश्चंस पुट करते हैं, वो जो आंसर होते हैं वो हम लोगों के सामने आते हैं। जिन्होंने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनका वो भी कर ले। अच्छा सीखने को कभी भी कहीं से भी मिल सकता है, एक छोटे बच्चे से भी मिल सकता है, तो आप लोग जरूर से वो अच्छा ज्ञान लें, है ना जी। ये वो बातें आज जो है आप लोगों को फिर देखा होगा जूठी को हमेशा ये कहते हुए कि जिंदगी बहुत छोटी है। भैया जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी देने से पहले भगवान हमारे लिए मौत लिख देता है, वापस आने के रास्ते लिख देता है, वो सब कुछ तय है पहले से ही। जिंदगी छोटी नहीं है। हाँ ये जरूर है, हर पल जियो, खुल के जियो, अच्छे से जियो और जीने दो, दूसरों को भी खुशियां दो। नाराजगी, आज जो वर्ड यूज हुआ है ना नाराजगी, ये कहते हुए कि मना लो, तो नाराजगी भी कहीं ना कहीं आप ही की तरफ से है, तो आपने तो नहीं मनाया। तो वो जो बातें हैं कि लाइफ जो है बहुत ही शॉर्ट है, तो ऐसा नहीं है। आज एक और सिंगर चले गए हैं, उनके बारे में जूठी ने बोला के कल रात ही में अपने इवेंट से लौटते इवेंट में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो यहाँ से मतलब उसके लिए किसी ने नहीं बोला, उस मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ ये हो क्या रहा है। तो बताती हूँ, यहाँ पर कलयुग है, अंतिम चरण में है, या फिर पता नहीं अभी और कितना टाइम है। लेकिन अच्छा लिटरेचर पढ़े, अच्छी सोच होगी, आने वाला टाइम भी अच्छा होगा, आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। लेकिन अच्छा लिटरेचर जरूर से पढ़े, अच्छे लोगों को देखें। जरूरी नहीं मैं ये कहती कि मेरे ही एपिसोड आप लोग देखो, अच्छे लोगों को देखें, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, है ना जी। तो रही बात जूठी की, आज बहुत मिस कर रही थी मोटू बिटिया को। मोटू बिटिया को कहाँ जाना है, हो सकता है वो आसपास ही हो। मिस जो है इतना ज़्यादा वो इसलिए भी कर रही थी कि आप लोगों को पता होगा
कि मोटू बिटिया और इनकी एनिवर्सरी आने वाली है, इस वजह से भी मिस कर रही थी। और अब की बात तो इन लॉज के ऊपर सारी उम्र बंदे की यही नहीं सोचती कि जिंदगी छोटी है, ये बता बता के सबको डराती है ना। भैया जिंदगी का कोई पता नहीं, बैठे बैठे भी कोई जा सकता है ना। तो बातें यही है कि गिनती की सांसें मिली हुई हैं, उसमें भी तिकड़ में लड़ा के जिंदगी आधी से ज्यादा निकाल लोगे तो रह क्या जाएगा। कंप्लेंट ही करते रहोगे हमेशा, उससे कंप्लेंट कर ली, उससे कंप्लेंट कर ली, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया मैं क्यों जाऊं। तो यहाँ पर भी तो कोई इनवाइट नहीं ना करा था, आप अपनी मर्जी से ही आई हो। आप लोगों को पता है कि हमेशा से अपने साथ बहाना ही लेके जा रही है ना। यहाँ पर बात लड़का लड़की की नहीं है। मैं पहले बहुत ऐसी वीडियो बनाई है, अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी ये वीडियो ऐसी बनाई है कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ माँ के लिए नहीं है लड़का लड़की में फर्क, लेकिन दुनिया की नजरों में बहुत फर्क है। लड़कियां खुद ही कहती हैं लड़का लड़की में फर्क नहीं है, इसलिए हम आज इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए लड़कों को कुछ समझती नहीं है। क्यों नहीं है फर्क? फर्क है तो आज ये हालात है ना। अपनी माँ माँ, दूसरे की माँ पता नहीं कौन, दूसरे की माँ तो कुछ और ही बन जाती है। सबकी माँओं का दर्द समझे, ठीक है। माएँ चलिए ठीक है, बड़े हैं, कहीं चुप रहना सीखिए, कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो मतलब इंतज़ार भी करना पड़ता है, कब जिंदगी ठीक होगी, कब टाइम ठीक होगा, है ना। ये सब भगवान के हाथ में है, उन्होंने सब पहले से ही सेटलमेंट कर रखा है, इसका ये होना, इसका ये होना, इसका ये होना है। लेकिन अपनी कोशिश जो है वो जारी रखिए अच्छा करने की, अपने कर्मा जो है वो ही सही रखिए, ठीक है। बाकी जो है वो तो नीति का खेल है, उसको कोई नहीं बदल सकता। पर झूठी का ये कहना कि मना लें, तो झूठी ये कोशिश तुम खुद से करो, ठीक है, मनाने की। फिर तुम भी क्यों नाराजगी दिखा रहे हो कि तुम्हारे इन लॉज ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? खुद जाके गले मिल लो, तुम भी नाराजगी छोड़ दो अपनी। तुम तो अपनी नाराजगी छोड़ नहीं पा रही हो कि उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया। कहीं तुम्हारे पथरी के दर्द तुम भूल जाती हो, कहीं तुम प्रेगनेंसी का सब चीजें भूल जाती हो, कहीं तुम ये भूल जा रही हो, मतलब कितना कुछ भूल रही हो। अभी तो तुम मकान लेना भी भूल रही हो, बहुत कुछ चीजें ऐसी जो कि तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखा रही हो, इसलिए तो झूठी नहीं हो, है ना। तो लोग देखना चाहते हैं इंडियन यूट्यूबर डिम्पल पर आकर, तो वो मेरे चैनल पर आए और वहां पर देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मनप्रीत कौर को ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जो है मेरी ऑडियंस को आप बिल्कुल नहीं ये कह सकते कि मेरी ऑडियंस मुझे वहां पर कम सपोर्ट करती है, यहाँ पर मेरी ऑडियंस मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है। पहले तो मैं ऑडियंस कहती ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरी वाईटी फैमिली है, ऑडियंस तो वो है जो कभी कभी आती है, ठीक है। लेकिन उस चैनल पर मुझे अगर 5 मिनट में 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, तो जी सब्सक्राइबर अगर वहाँ पर मुझे मिले थे तो लोगों ने कहीं ना कहीं मेरी बातों से सहमति जताई थी, कहीं ना कहीं मेरी बातों से वो सहमत हुए थे, लोगों ने मुझे पसंद किया है। अपनी वीडियो में मैं खुद हूँ, अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, लेकिन पता नहीं कितने लोग हैं जो कि ऑफ कैमरा हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, पता नहीं कितने लोगों की हम लोग आवाज़ बन के यहाँ पर आए हैं। और मेरे चैनल जो है जब रिएक्शन वीडियो आता है तो उसके ऊपर लिखा जाता है 100% रिएक्शन, अदरवाइज मेरे सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी जो वाईटी फैमिली है उनके कमेंट्स के आधार पर मेरे एपिसोड जो हैं वो क्रिएट होते हैं। आप लोगों की वजह से आज मैं भी यहाँ हूँ, आप लोगों की शुक्रगुजार मैं भी बहुत हूँ कि आप लोगों ने मुझे पसंद किया, और आप लोगों की वजह से ही मैं ऐसे एपिसोड लेके आ पा रही हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का घर बसता है तो उससे बड़ी खुशी जो है मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।